प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए कई तरह के कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि हम कभी भी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, हम समर्थन में हैं। 33% या 50% कर दीजिए। 2 साल पहले जब ये आरक्षण का बिल, महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है, उस समय भी बात हुई थी कि संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रसीमन किया जाएगा। जातीय जनगणना का इंतज़ार हो रहा था। जातीय जनगणना हो रहा है और जातीय जनगणना करने के बाद, प्रसीमन लागू करने के बाद महिला के आरक्षण को दिया जाएगा। अब 2029 में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सरकार ने बताया नहीं। आप सबको भी पता है कि 2029 तक इसलिए संभव नहीं है कि प्रसीमन होने में 10 साल कम से कम लग जाएगा। और जब जनगणना का 2011 की जनगणना के आधार पर ही आपको जब आरक्षण लागू करना है, फिर 543 में कर दीजिए। प्रियंका गांधी ने ये 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण उठाई। एक तो वो हंस करके बोल रही थी, इससे बीजेपी बड़ा विचलित थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी इसमें तय करिए कि पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो कब मुख्य धारा में आएंगी, राजनीति की मुख्य धारा में कब आएंगी। उनको तो समाज में वो जगह नहीं है। बिना आरक्षण के, जिस तरह से 73वें संविधान संशोधन में स्वर्गीय राजीव गांधी और सरकार जो भी है, इस तरह से 73वें संविधान संशोधन के तहत पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी को सबको आरक्षण का लाभ मिला और ओबीसी, एससी, एसटी सभी समाज की महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं देश भर में, लाखों की संख्या में। उससे फ़र्क पड़ा। पहले शुरू में उनके पति काम करते थे, धीरे धीरे उनको समझ आई, वो खुद भी काम करने लगी और आज भी महिलाएं, कुछ तो महिलाएं निकल रही हैं घर से और उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों में आरक्षण लागू हुआ, उसी तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि आप आरक्षण दीजिए, कोई विरोध नहीं है, हम लोग अभी समर्थन कर रहे हैं सब लोग, लेकिन इसमें दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ी जाति का भी आरक्षण तय होना चाहिए। आरक्षण के अंदर का भी आरक्षण पे बात होनी चाहिए। बिना आरक्षण के तो उनको, पिछड़ी जाति के लोगों को तो राजनीति में ही नहीं है, संगठन में भी नहीं है। राजनीति सीखनी पड़ती है पहले, फिर होता है। आज जो भी महिला पिछड़ी हो, दलित हो, आदिवासी हो, बहुत कम, अगर एक आध को छोड़ दें तो कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो सामान्य परिवार से निकल करके राजनीति में विधायक या सांसद बन गई हो। जो भी महिलाएं आज सांसद और विधायक हैं, या तो वो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनके पति की पृष्ठभूमि है, उनके पिता की पृष्ठभूमि है, उनके ससुर की पृष्ठभूमि है, उस परिवेश से निकल करके और वो सांसद और विधायक बनी है। लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि कोई सामान्य परिवार की महिला सांसद और विधायक अपने बल पर बन जाए। ये बात पूरा देश जानता है। और अब, पहले ये बात कांग्रेस के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता था। जब कांग्रेस अपने समय में महिला आरक्षण पर बिल लाती थी तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे। उन्होंने बार बार यही बात कहते थे कि भाई इसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी शामिल किया जाए, लेकिन तब बात किसी न किसी पर टल जाती थी। 2 साल पहले, लगभग 2 साल हुआ, ऑलरेडी एक बिल पास हो चुका है महिला आरक्षण को लेकर के। फिर अब इस बिल को लाने की क्या मनसा है, सरकार की मनसा समझ में नहीं आ रही है। ये भी हुआ है कि प्रसीमन होगा और ये भी हो रहा है कि 2011 जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। इधर सीटों का 850 के करीब सीटें और हो जाएंगी। उसके बाद जो हम लोग का अपना अनुभव है
की लिमिटेशन करने में करीब करीब 10 साल लग जाता है। परिसीमन 10 साल से कम नहीं लगता अभी तक का जो अनुभव रहा है। और अभी 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई, अब हो रही है। जातीय जनगणना हो रही है, मतलब जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी उसमें शामिल है। अब ये जनगणना होने में 10 साल लग जाएगा, या 8 साल लग जाए, या 7 साल लग जाए। बहुत जल्दी किए तो भी अब 5 साल 6 साल 7 साल से कम में तो उम्मीद नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, आबादी भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। इस तरह से 2029 में ये बिल पास हो करके 2029 में 850 सीट हो जाए और उसमें भी महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, ऐसा दिखता नहीं, कहीं संभव नहीं हो रहा है। तो अब जो है कल्याण बनर्जी ने, जो टीएमसी के सांसद हैं, वो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हुए उन्होंने कहा कि 543 जो वर्तमान स्थिति है लोकसभा की, उसमें ही 50% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे आप? जब परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, परसीमन होने के बाद जाति जनगणना जब हो जाएगी, उसके बाद आप उसको करिएगा। लेकिन अगर आप आज क्यों नहीं देना चाहते, ताकि 2029 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलने लगे और वो चुन करके लोकसभा में आवे, सामान्य परिवार की महिला। लेकिन मामला आके 2 जगह फंस जाता है। एक मामला क्या है कि पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन, दूसरा मुसलमान के नाम पर तो ऐसे ही भड़क जाते हैं बीजेपी के लोग। लेकिन अगर पिछड़ी जाति में भी रिजर्वेशन मिलता है तो मुसलमान के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं, जो मंडल कमीशन से पिछड़ी जातियों का लाभ ले रही हैं और मंडल कमीशन के हिसाब से पिछड़ी जातियों में हैं, उनको तो लाभ मिलेगा ना, वो मुसलमान तो आएंगे इसके अंदर। तो चलिए, आप बीजेपी ने कह दिया कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन मुसलमान में जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी महिलाओं को तो यदि आप पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन आरक्षण देते हैं इस 33% आरक्षण बिल में, तो मिलेगा। जो एससी सीट है उस पर आदिवासी और दोनों लोग लड़ सकते हैं। अगर वो सीटें कम हैं तो उनका भी, आदिवासी का भी क्लियर कीजिए, क्योंकि आदिवासी को नहीं मिलती है जगह जल्दी। एससी जो रिजर्व सीट है वहाँ पे भी महिलाओं को जल्दी जगह नहीं मिलती है, तो उसमें आदिवासी एससी सीट पर, एसटी सीट पर महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए तय, ताकि सामान्य परिवार की कोई लड़की, कोई महिला आ करके चुनाव लड़के जीत करके सदन तक पहुंच सके। ईमानदारी नहीं है, सरकार की किसी बात में ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आसाम के इलेक्शन हो चुका, तमिलनाडु केरल में इनका कुछ है नहीं, अब बंगाल बचा। तो बंगाल प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और अमित शाह जी भी जा रहे हैं और भी दूसरे नेता जा रहे हैं, बीजेपी का अपना सर्वे भी है कि दीदी का पलड़ा भारी दिख रहा है वहाँ पे, ये लोग बहुत परेशान है वहाँ पे। बाबरी मस्जिद वाला मामला चल नहीं पाया, उनका स्टिंग ऑपरेशन की वजह से वो मामला हल्का पड़ गया। अब मिला जुला करके वहाँ पे बंगाल में इनकी पोजीशन नहीं बन रही है, तो एक नया शगुफा, जिसको कह सकते हैं, शगुफा ले आए कि आप जो है, हम महिला को आरक्षण देना चाहते हैं, महिलाओं को सीट देना चाहते हैं, महिला के लिए विपक्ष के नेताओं को आप घेरने की कोशिश करते हैं। हमारा कहना क्या है कि संसद इस देश का एक लोकतंत्र का मंदिर है, इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। आप सदन बुला करके पूरे देश में ढिढोरा पिटवा रहे हैं, फिर भी आप, देश की जनता तो ऐसी मूर्ख नहीं है ना। आप आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये करेंगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई कई बार बिल पास होता है ये? एक बार तो पास हो गया, वो सब कानून भी बन गया, अब फिर वापस वही शगुफा छूट रहा है। अब बंगाल के इलेक्शन इस बिल से आने से मुझे ये लगता है कि बंगाल में इन लोगों को, बीजेपी के लोगों को पता हो चुका है कि बंगाल में हमारी दाल नहीं गलेगी। ममता बनर्जी वहाँ अच्छे मतों से चुनाव जीत रही हैं, इसलिए, और दीदी खुद महिला है, उन्होंने महिलाओं को टिकट भी ज़्यादा दिए। और कल्याण बनर्जी साहब जो टीएमसी के सांसद हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने
बताया भी कि 40 से ऊपर % महिलाओं का उनको है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो प्रधानमंत्री जब किसी बिल पर बहस होती है, और अभी तक की परिपाटी यही रही है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा है, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य दल के लोग हों, तो जब कोई बिल पे बहस होती है तो उस बिल पे बहस होने के समय लास्ट में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जितने भी माननीय सांसदों ने मुख्य बातें, सुझाव या ऑब्जेक्शन या संशोधन या कोई भी आपको सजेशन दिया है, तो प्रधानमंत्री उसको अपने भाषण में चर्चा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो 5 मिनट के भाषण करके चले गए, कहे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विपक्ष जो है हार जाएगा, हम क्रेडिट, मतलब तमाम तरह की बातें किए, लेकिन 50% महिलाओं को रिजर्वेशन पे बात नहीं की जो कल्याण बनर्जी ने कहा। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी जितने चुनाव लड़ती है उसमें महिलाओं को कितना स्थान देती है, जबकि उनके पास तो महिलाएं हैं भी, क्योंकि उनकी शहर की पार्टी है, शहर की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, राजनीति में आती हैं, मिलती हैं। लेकिन गांव देहात के अंदर तो महिला राजनीति में नहीं है, आती भी नहीं है, और आती हैं तो उनको उचित स्थान भी नहीं मिलता है, चाहे कोई पार्टी हो। जल्दी जो किसी परिवार की हैं, उनका पति है या उनका ससुर या पिता कोई अगर सांसद विधायक है, उस परिवार की किसी महिला को मौका मिल जाता है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। लेकिन सामान्य सवर्ण जाति की भी महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, अगर वो सामान्य जाति की, सामान्य परिवार से है, तो उसको राजनीति में अवसर नहीं मिलते, संगठन में जगह नहीं मिलती है, उसको मंच पे जगह नहीं मिलती है, उसको उसका मतलब हर तरह से तिरस्कार किया जाता है। बहुत मुश्किल होता है किसी सामान्य परिवार की एक महिला को राजनीति में आकर के अपनी प्रतिभा को दिखा करके और उसके बल में समाज में जगह बना ले, क्योंकि आजकल टिकट तो भाई आपके काम पे नहीं मिलता है, आपकी वंदना पे मिलता है कि कितनी अच्छी वंदना आप करते हैं। अब वंदना में वो महिला अगर नहीं कर पाई, अगर संगठन में रहेंगे, जब वो लगातार राजनीति करेंगे तभी तो पहचान बनेगी। अगर आपको मंच पे जगह ना मिले, आपको संगठन में जगह ना मिले, आपको कहीं गांव में घूमने की जगह ना मिले, आपकी कोई ड्यूटी ना लगाया जाए, आपको राजनीति में ना लिया जाए, तो कोई भी महिला हो या पुरुष हो राजनीति सीखेगा कैसे? और जब सीखेगा नहीं तो कर कैसे पाएगा? आज पार्लियामेंट के अंदर या कहीं भी हम विधानसभा में भी देखते हैं, जो महिला हैं वो या तो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, उनका कोई पति हो सांसद, विधायक या ससुर या पिता, तभी वो राजनीति में आ पाती, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि वो राजनीति में आ पाए। इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आई कि प्रधानमंत्री ने कल्याण बनर्जी की बात का जवाब नहीं दिया, प्रियंका गांधी की बात का जवाब नहीं दिया, अखिलेश यादव की बात का जवाब नहीं दिया, और ये भी नहीं बताया कि वो पिछड़ी जाति, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को भी इस आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं लाना चाहते, ये भी नहीं बताया उन्होंने। ये भी तो जवाब देना चाहिए था ना उनको, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया। सीधे उन्होंने एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए कह दिया विपक्ष से कि आप लोग जो है जिम्मेदार हैं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। सारा कुछ सुनने और मिलाने के बाद मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि आसाम का चुनाव तो हो चुका है, अब उस पर तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। बंगाल के चुनाव में ये लोग काफ़ी भयभीत हैं, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण पर सीरियस नहीं है, न इनकी कोई सही नीतियां हैं। ये क्या करना चाहते हैं इनको खुद को नहीं पता। सिर्फ राजनीति में, चुनाव में कैसे हम इसको मुद्दे को उठाएं, चल पाए ना चल पाए, चलाने की कोशिश करें। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।